अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट, जो कि इटली यूरोप से ताज़ा तरीन ख़बरें। तो जो सबसे पहली अपडेट्स आप लोगों के साथ जो आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे, इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से बड़ा ऐलान ख़ास तौर पर वर्कर्स के लिए, क्योंकि न्यू जो कि इटली में जो कि हर काम करने वाले फ़र्द के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेलोनी सरकार क्या कहने और क्या करने जा रही है। इसके अलावा इटली में 31 मार्च 2023 से अवाम को मिलने वाली बड़ी सहूलत ख़त्म, लेकिन हुकूमत का क्या कहना है, ख़बर वो भी शामिल करेंगे। इटली यूरोप में रहने वालों के लिए यानी कि गैर मुल्की अफराद के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट में नया बिल पेश, जो कि गैर मुल्कियों की मौजें बड़ी खुशखबरी। इसके अलावा इटली यूरोप से गैर मुल्कियों के लिए कनाडा सेटलमेंट का सुनहरी मौका, जबकि इटली इमिग्रेशन और फैमिली वीज़ा से मुतलिक भी अपडेट आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे और देखेंगे। इसके साथ साथ इंग्लैंड के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इंग्लैंड में इमिग्रेंट से मुतलिक जो कि इमिग्रेशन लॉ बनाया गया, रिवेंडा में डिपोर्ट करने के हवाले से जो भी छोटी कश्तियों के ज़रिए आएंगे, उससे मुतलिक बड़ी और गुड न्यूज़ इमिग्रेंट्स के लिए निकल कर सामने आई है। यानी कि इमिग्रेंट्स का जो इस हवाले से अपील दर्ज की गई और इमिग्रेंट्स को मिली बड़ी कामयाबी। तो फ्रेंड, तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो इटली में इस माह 31 मार्च से अवाम को बड़ी सहूलत इतालवी गवर्नमेंट की जानिब से मिलती हुई दिख रही है। उसको अब जो मिल रही थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि इटली गवर्नमेंट की तरफ से बोनस शौचालय को जो शुरू किया हुआ था, जिससे इटालवी अवाम को भी और बिजली और गैस के बिलों में बड़ी रियायत मिल रही थी, तो अब ये बड़ी सहूलत 31 मार्च 2023 से ख़त्म होने जा रही है, जिसके बाद इटली में रहने वालों को बिल्स में थोड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताते चलें कि जो एनर्जी के मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से ये अपने बयान में ये भी कहा गया है कि लोगों के बिजली और गैस के इस्तेमाल को पिछले सालों के हिसाब से नोट किया जाए, और जो लोग कम इस्तेमाल करेंगे उनको जो रेट्स होंगे वो कम जो कि दिए जाएंगे, यानी कि उनको रेट्स कम लगेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इटालवी गवर्नमेंट की तरफ से जून के महीनों में एनर्जी से मुतलिक नए पैकेज का भी कहा जा रहा है। फ्रेंड, इसके अलावा अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से आ रही है, जिसमें यूरोपीय यूनियन की जानिब से कानून को पास कर दिया गया है, जो कि घरों से मुतलिक कानून है। यानी कि जितने भी लोग यूरोपीय यूनियन के ममालिक में हैं और उनमें से जितनी भी रिहायशी अमारात या घर हैं, उनकी एनर्जी क्लास जो है वो ई होनी चाहिए 2030 तक, जबकि इस नए कानून में 2033 तक इन घरों को अमारात को क्लास डी में लाया जाएगा। बाकी इसके बाद अपनी अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इटली की इमिग्रेशन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि इटली ने अपनी इमिग्रेशन ओपन कर दी हुई है, जो कि 27 मार्च 2023 तक का वक्त है पेपर्स भरने का, और 27 मार्च को क्लिक डे है। लेकिन फ्रेंड, आपको ताज़ा तरीन अपडेट जो देते हैं उसके मुताबिक इटली में किसानों की बड़ी तंजीम है कुलराती की जानिब से हुकूमत को कहा जा रहा है कि इन्हें अभी 4 लाख से ज़ायद वर्कर्स की ज़रूरत है, यानी कि गैर मुल्कियों की इटली में खेतों और बागात में काम करने के लिए। जैसा कि लास्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की गई, तो इटली की हुकूमत की तरफ से 2023 से 2025 तक इमिग्रेशन ओपन करने का कहा, लेकिन इसके बावजूद भी वर्कर्स की कमी है। तो फ्रेंड, ये एक बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है, ख़ास तौर पर जिन लोगों ने इमिग्रेंट्स के जो इमिग्रेशन के हवाले से आना चाहते हैं और इटली में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। इटली समेत और
नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इटली समेत पूरे यूरोप में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए जो कि नया बिल पेश किया गया है यूरोपियन पार्लियामेंट में। उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि यूरोप ने जितने भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनकी जानिब से ये बिल पेश किया गया है। इटली समेत पूरे यूरोप में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के अफराद हैं उनको लीगल स्टेटस देकर पूरे यूरोप में वर्कर्स की किल्लत को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन तमाम यूरोपियन ममालिक जहाँ जहाँ वर्कर्स की किल्लत का सामना है वो पहले से मौजूद इमिग्रेंट्स को क्यों लीगल स्टेटस नहीं दे रहे। तो फ्रेंड, अगर ये बिल यूरोपियन पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो इटली समेत पूरे यूरोप में लाखों की तादाद में इमिग्रेंट्स को कानूनी हैसियत दे दी जाएगी, जिससे पूरे यूरोप में रहने वाले जो कि गैर मुल्की इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी मौजें हो जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इटली यूरोप से गैर मुल्कियों के लिए कनाडा में सेटलमेंट का सुनहरी मौका उससे रिलेटेड है। तो जी हाँ फ्रेंड, कनाडा की हुकूमत की तरफ से एक नया कानून पास किया गया है, चूँकि इस वक्त कनाडा में भी बहुत से वर्कर्स की जो कि शॉर्टेज है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए कनाडा की तरफ से नया कानून पास किया गया है, जो कि गुड न्यूज़ है। तो फ्रेंड, ये नया कानून क्या है? तो अगर आप इटली यूरोप से बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क से आप कनाडा में विजिट वीज़े की बुनियाद पर जाते हैं तो आप वहाँ कनाडा में कोई भी काम का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके वहाँ लीगल हो सकते हैं, यानी कि कनाडा में सेटलमेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड, कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से काम के कॉन्ट्रैक्ट की जो शराइत रखी गई हैं वो कम से कम 1 साल है, यानी कि जो भी काम का कॉन्ट्रैक्ट आपने लगाना होगा या जो आपका है वो 1 साल का होना चाहिए और आप वहाँ कनाडा में रह सकते हैं और अपने काम के कॉन्ट्रैक्ट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि कनाडा में इस वक्त जो कि सेट होने की यानी कि जो सेटलमेंट होने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सुनहरी मौका है। अगर कोई भाई जिनके पास इटली के डॉक्यूमेंट्स हैं या यूरोप के किसी और मुल्क के डॉक्यूमेंट्स हैं और वो कनाडा में वर्क परमिट पर जाना चाहता है तो वो अब इस सुनहरी मौके से फ़ायदा हासिल कर सकता है। फ्रेंड, काफ़ी दोस्तों की तरफ से अक्सर कमेंट आते हैं कि तनख्वाह के लिहाज से इटली से बेहतर है कि यहाँ कनाडा। तो फ्रेंड, ऑफ कोर्स ऑफ कनाडा में भी तनख्वाह इटली की निस्बत 65% ज़्यादा है। बाकी अब यहाँ फ्रेंड आपको तनख्वाहों से मुतलिक बात हो रही है तो आपको ये भी बताते चलें कि जो इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है ख़ास तौर पर वर्कर्स के लिए। तो फ्रेंड, इटली में जिन भी जो पार्टीज़ की जानिब से कम से कम तनख्वाह वर्कर्स की करने के लिए हुकूमत से कहा गया है कि इटली के हुकूमत वर्कर्स की जो कम से कम तनख्वाह है उसको फिक्स करे। लेकिन फ्रेंड, इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से अभी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया है। वाज़िह रहे कि इस वक्त मेलोनी सरकार का जो ज़्यादा फोकस है वो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर कवानीन की तरफ है, ना कि इटली में वर्कर्स के लिए जो कि ख़ास काम कर रही है। बाकी यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें और बताया जा रहा है कि इतालवी गवर्नमेंट की तरफ से और मज़ीद सख्त कवानीन को नाफिज किया जा सकता है, जो कि ट्रैफिक कवानीन से मुतलिक बताए जा रहे हैं। अब इटली के फैमिली वीज़ा से मुतलिक कुछ अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि बहुत से लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि फैमिली वीज़ा के लिए जो नूला ओस्ता हैं वो इटली से कितने अरसे में निकल आता है। तो फ्रेंड, फैमिली नोला ओस्ता वैसे तो 1 से 2 माह में मिल जाता है, लेकिन अभी इस वक्त इटली के सरकारी दफातर में कम वर्कर्स होने की वजह से उसके बायस ज़्यादा जो कि टाइम लग रहा है। इसलिए जिन्होंने फैमिली नोला उस्ता के लिए अप्लाई किया है तो वाज़िह रहे कि आपको मज़ीद और इंतज़ार करना पड़ सकता है, जबकि जिन लोगों की फैमिली वीज़ा इटली से तो निकल आए हैं और इस वक्त पाकिस्तान में जो फैमिलीज़ नोला उस्ता की अपॉइंटमेंट का मसला है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। अगर मिलती है तो आपको लाखों रुपए देने होते हैं। तो फ्रेंड, ये भी थी कुछ इम्पोर्टेंट्स और ख़ास खबरें जो कि इटली की जानिब से। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट जो कि यूके की जानिब से आ रही हैं। यूके में जो यूके की गवर्नमेंट है उसने रवांडा में मुंतकिल करने के हवाले से नया इमिग्रेशन लॉ जो कि छोटी कश्तियों के ज़रिए आते थे उनको डिपोर्ट करने के हवाले से किया था। तो इस हवाले से बड़ी और गुड और अहम कामयाबी इमिग्रेंट्स को मिली है। तो फ्रेंड, इसमें 10 अफ्रीकन ममालिक के जो कि रवांडा के ममालिक जो कि अफ्रीकन ममालिक है वहीं के इमिग्रेंट्स से जो कि यूके में आ चुके थे और उन्होंने जब कोर्ट में अपील की तो उनके हक़ में फ़ैसला आया है, जिसमें कोर्ट में कहा है कि
जो इमिग्रेंट्स हैं इनको हरगिज़ यहाँ पर से डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी जानो माल को इनके होम कंट्री में जो कि ख़तरा है। तो जिसकी वजह से कामयाबी मिली और हो सकता है कि गवर्नमेंट दोबारा अपील कर सकती है, लेकिन अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को ये मालूम है कि जो एक बार फ़ैसला आता है उसके बाद दूसरा भी इमिग्रेंट्स के हक़ में ही आना है। तो इस तरह से जो भी अब छोटी कश्तियों के ज़रिए और जो आएंगे न्यू आएंगे तो उनके लिए डिपोर्ट करना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस पर अब अदालतें बीच में आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो फादर्स और चर्च के मेम्बरान्स हैं उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, ह्यूमन राइट के ख़िलाफ़ वर्जी है खुल्लम खुली। और इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स जॉब के साबका मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से भी इसके हवाले से कहा जा रहा है ये कानून जो कि काबिल कबूल नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इमिग्रेंट्स को, जो कि डिपोर्ट करने का कब से ख़तरा था कि रिवांडा में इनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो हो सकता है अब रिवांडा में जो कि ये बाकायदा तौर पर हुकूमत कानून पास करने जा रही थी, तो अब हो सकता है कि इस कानून को किसी को भी रिवांडा में मुंतकिल ना किया जा सके। तो फ्रेंड, ये एक गुड और बड़ी ताज़ा तरीन अपडेट थी। तो फ्रेंड, ये ताज़ा तरीन खबरें आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इंपॉर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।